हेलो वर्गोस, मेरे एक्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 10 से लेके 16 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और वर्गोस एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हैं तो वहाँ पर आप वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गोस वर्गोस सी, कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ योर वर्गोस रूल बाय 6th हाउस, राइट। 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस डेली वेजेस की रूटीन। सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे डील करते हो अपने डेली वेजेस को। ओके, रोग ऋण शत्रु या फिर आपके डेली के काम। ओके, कैसे आप बैलेंस करते हो, कैसे आप पीसफुल लेके आते हो। मे भी शायद इस हफ्ते आप डेली वेजेस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो डे टू डे लाइफ में, और होप रखे हो कि आपके लाइफ में जो भी इल्यूजन डिल्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यू है वो ख़त्म हो जाए बोल के। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज होप। होप इज ऑल अबाउट गाइस योर फेथ, योर बिलीफ सिस्टम, योर आपने एफर्ट डाले एंड जस्ट होप रखे कि नहीं मेरी लाइफ में वो होगा बोल के। ओके, जस्ट लाइक डैट। तो मे भी शायद ये वीक में आप लोगों डे टू डे लाइफ में रोग ऋण शत्रु या फिर डिसिप्लिन के साथ में जो भी आपने काम किए हैं, आप होप रखे हो कि नहीं आपके वो विशेष पूरी हो जाएंगी बोल के, पीस आ जाएगा लाइफ में बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। कीप इट सिंपल गाइस। ओके, ओल्ड सोल यूज वर्ड, सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए। ओके, डे टू लाइफ में अगर आप क्योंकि डे टू डे लाइफ में 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस रोग ऋण शत्रु। ओके वर्गोस, और आप जहाँ पर भी एफर्ट डाल रहे हो ना, बस वहाँ पर लाइफ को सिंपल बनाइए, पीस बनाने की कोशिश कीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके मे बी गोल ड्रीम डिजायर साकार हो सके। ओके, या ये हफ्ता 6th हाउस डे टू डे लाइफ में आप काम कर रहे हो और होप रखे हो कि आपके लाइफ में जो भी विशेष है पूरी हो जाए, प्लानिंग कर रहे हो। एंड क्योंकि टैरो कार्ड सेज दैट गाइस, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। 7 ऑफ कप का कार्ड है। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के इशू या फिर पास्ट के गोल को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन में हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए हैं तो भी कंफ्यूज है। ओके वर्गोस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट के जो भी मामले थे ना उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो। ओके, बट जो भी ये पास्ट के मामले थे या पास की इशू थी, पास के गोल थे, वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं। जो भी इशू थे वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं। लक आपके फेवर में आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो भी आपके होप रखे थे, फेथ रखे थे, वो अपने ड्रीम डिजायर के प्रति वो साकार हो रहे हैं। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का कार्ड वर्गोस। एम्परर इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही है वर्गोस, तो आप उसको फोकस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर, ताकि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, एंड अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए यूर फोकस। ओके, फोकस कर रहे हो ताकि आप ये सारी कंफ्यूजिंग ख़त्म हो जाए, ख़त्म करो और आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लो बोल के।
क्योंकि सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी मेंटल तौर पे आपको डिस्टर्बेंस दे रहा था, नेगेटिविटी थी डे टू डे लाइफ में, या डार्क पीरियड चल रहा था, या कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो गए थे, या फिर पेपर वर्क में आपके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छाई हुई थी, वो सारे पार्ट अभी ख़त्म है। 10 इज ऑल अबाउट कंपटीशन। जो भी मेंटल तौर पे आपको डिस्टर्बेंस दे रहे थे ना गाइस, वो पार्ट अभी ख़त्म हो रहे हैं। ओके, एक भी शायद करंट सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा हो, लाइफ ने उनको सच्चाई दिखा दी, लाइफ ने या फिर अपने आप उनकी लाइफ में सच्चाई सामने आ गई हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी एंग्जाइटी दे रहे थे वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है, सडनली चेंज हो रहे हैं आपके पास्ट के इश्यू, पास्ट के इश्यू या फिर पास्ट के गोल के प्रति। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आप नेगेटिव फाउंडेशन माइंड में बना के रखे थे, वो पार्ट ड्रॉप्ड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि समय यहाँ पर ख़त्म कर रहा है। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे थे इतने टाइम से डे टू डे लाइफ में, से 6th हाउस सोल्यूशन मिल रहा है। इस हफ्ते यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं एक नई शुरुआत करने के प्रति। जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, लव वाइज या फिर स्टेबिलिटी वाइज या फिर मनी वाइज, किसी वाइज भी। ओके, सोल्यूशन मिल रहा है। वाह, तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस, ये हफ्ता है आप अपनी लाइफ में जो भी कंफ्यूजिंग है, जो भी नेगेटिविटी माइंड में भरी पड़ी हुई है किसी भी वजह से, ओके, या फिर पास्ट में जो भी आपने इशू थे या फिर गोल सजाए थे, वो पार्ट ख़त्म है। ओके, वो पार्ट ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, सडनली आपकी लाइफ में समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना जो भी सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे डे टू डे लाइफ में कि क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सवालों के जवाब आपको मिल रहा है, ऑफ़र आ रहे हैं, ब्लेसिंग आ रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, सो मेजर आर्कनास इज हियर, दिस 2 कार्ड इज माइनर आर्कनास एंड दिस, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो भी है माइनर आर्कनास वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, कंफ्यूजिंग, स्ट्रेस, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको लक दे रहे हैं, और जो ओल्ड फाउंडेशन था, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था, उसमें चेंज दे रहे हैं। ओके, जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे थे उसमें आपको स्टेबल दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। वाओ गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में अभी ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी कि आप जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे, जैसे लव भी ढूंढ रहे थे तो भी मिल रहा है, और आप अपने डार्क पीरियड से बाहर भी निकलना चाहते थे तो भी सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। मैं भी शायद काफ़ी टाइम से आप होप रखे थे, फेथ रखे थे कि नहीं आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ की तरफ चले जाओगे, तो वो हो रहा है। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम, what's the outcome, what's the outcome. Okay, let's see what's the hidden portion. See, hidden portion में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है गाइस, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर खोल रहे हैं, बट मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ये कंफ्यूजन के कारण वो देख नहीं पा रहे, मेंटल स्ट्रेस के कारण देख नहीं पा रहे, तो देखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की लाइफ में हिडन पोजीशन में, इसलिए यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, आ रहा है, ढूंढिए, अकेले में रहिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी है, पीस आ रहा है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पर भी आपकी हर्ट हुई थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, एंग्जाइटी था, उससे उभर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आने वाले दिनों में आप सूझबूझ से, समझ से, मेंटल पीस के सहारे लाइफ को स्टेबल कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है। यस, जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, जॉब भी ढूंढ रहे हो तो भी मिल रहा है, सपोर्ट भी ढूंढ रहे हो तो भी आ रहा है, मनी इश्यू के प्रति कोई हेल्प ढूंढ रहे तो भी मिल रहा है। ओके, फोकस रहेगा एंड होप रखिएगा गाइस। ओके, एंड मेंटल पीस के साथ में प्रिपरेशन करके लाइफ में आगे बढ़िएगा। वाओ, ये वीकेंड वर्गोस के लिए अच्छा है गाइस। ओके, कुछ लोग घर भी बनाना चाह रहे थे, उसके प्रति भी मनी ढूंढ रहे थे घर बनाने के लिए,
मनी सपोर्ट ढूंढ रहे थे तो वो सोल्यूशन ढूंढ रहे थे तो वो भी हो रहा है। आपने प्लानिंग के ज़रिए, अपने फोकस के ज़रिए अपने हर एक प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हो इस हफ्ते। बट डोंट थिंक सो मच, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर वर्गोस, व्हाट द गाइडेंस फॉर वर्गोस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालते रहिए। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी आपका गोल ड्रीम डिजायर है एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। और कुछ लोग को न्यू टैलेंट को भी सीखना पड़े तो सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो विदाउट एफर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। डे टू डे लाइफ में एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, एफर्ट डालते रहिएगा। आपकी लाइफ में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। घर बनाना हो, फैमिली बढ़ाना हो, या फिर लव लाइफ में स्टेबल हो, या फिर अपने आप में स्टेबल हो, जो भी आप चाहते हैं वो हो रहा है। बट आपको जस्ट एफर्ट डालते रहना है, ओके। अगर किसी को न्यू टैलेंट भी सीखने की ज़रूरत हो तो सीखिएगा, ताकि आप अपने आने वाले दिनों में उस टैलेंट के सहारे और भी सिक्योर लाइफ कर सको, ओके, बना सको, ओके। वर्गोस आज का क्वेश्चन, यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एंड हियर इज़ द 5 पाइल्स। मैं 5 पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके वर्गोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है गाइस, सी क्लियरिंग। It says, as true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that move will always arrive. You shift from mind to God. सच फ्रीडम, ओके। पहले बार जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं क्लियर कीजिए अपने माइंड, बॉडी और सोल से नेगेटिव एनर्जी को, ओके, नेगेटिव थॉट को, फेयरलेस एनर्जी को, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन देख सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। फर्स्ट आपको क्लियरिंग होना बहुत ज़रूरी है मेंटल तौर से, ओके, मेंटल तौर से। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, ग्रीफ, ओके। एंड इट सेज देयर आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर आप लोगों की लाइफ में पास में कोई भी हर्ट हुआ था, कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर आपको दुख हुआ था, वो समय के साथ मेल्ट हो जाएगा। तो डोंट वरी, पेशेंट रखिएगा, ओके। पाइल नंबर 2 पेशेंट रखिएगा। या आप लोगों के लाइफ में दुख है, लव खोने का डर, किसी का प्यार चला गया है, या फिर कोई ओवर थिंकिंग है, या फिर टॉक्सिक जॉब की वजह से दुखी है, तो वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट रखिएगा, ओके। पाइल नंबर 3 डिटैचमेंट। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड, विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर, इरोनिकली दैट्स ऑफन व्हेन इज फुलफिल, ओके। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बंद के मत रहिए, ओके। अगर हम किसी को पकड़ के रहते ना गाइस, तो हम उसमें बन जाते हैं, ओके। तो बोलते हैं डिटैचमेंट, आप अपने नेगेटिव थॉट को या फिर जो भी आपके पास मेमोरीज को आपने माइंड में भर के रखा है उससे अलग होइए, डिटैच होइए, क्योंकि दिस इज द हियर इज द क्रो इज ऑल अबाउट गाइस राइज अप होना, रीबर्थ होना, ओके। डिटैच होइए अपने अर्थली मैटर से, डिटैच हुई अपने मेमोरीज से, ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सको, ओके। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, सरेंडर कीजिए, ओके। यूनिवर्स से सरेंडर, समटाइम लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ़ यू आर डाइंग, द ईगो लर्न व्हाट हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। पाइल नंबर 4 सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स पे, काम कीजिए, सरेंडर कीजिए, ओके। यूनिवर्स जब उनका वक्त आएगा तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, और जो जैसे कि किसी की मनी इश्यू है, सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे, तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। वो आपके सामने कोई ना कोई ऐसे रास्ते लेके आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। तो सरेंडर कीजिए जो भी दुख दर्द या फिर घाव है यूनिवर्स पे, ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आपको यूनिवर्स सोल्यूशन दे सके। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द कार्ड ऑफ लिबरेशन, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपके डाउट है, फेयर है पर्सन के प्रति, करंट सिचुएशन के प्रति, ओके, उससे बाहर निकलिए, इंडिपेंडेंट होइए, राइज अप होइए, फ्रीली अपनी लाइफ में डिसीजन खुद दीजिए, एंड डोंट डाउट एंड डोंट इल्यूजन, ओके।
पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपने सराउंडिंग में या फिर अपने माइंड में क्लियरेंस करना, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सोल्यूशन देख सको। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, वक्त के साथ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टाइम, ओके। वक्त के साथ आपके सारे जो दुख दर्द है वो मेल्ट हो जाएंगे और आपके लाइफ में फिर से एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा, तो पेशेंट रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, लेट गो कीजिए अपने अटैचमेंट को, जो भी आप अटैच कर रहे हो, ओके, लेट गो कीजिए और डिटैचमेंट में रहिए, ओके। हमारी लाइफ में ना गाइस, हम जिसको भी हम पकड़ के रहते हैं ना, वो हमसे पहले ही छूट जाते हैं। दूर दूर रह के अपने काम कीजिए ताकि आप ना राइज अप भी हो सको, पीसफुली आगे भी बढ़ सको और आपकी रीबर्थ भी हो सको, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, ओके। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, डाउट एंड फेयर को लेट गो कीजिए और इंडिपेंडेंट होकर राइज अप होइए, अपने खुद के डिसीजन खुद लीजिए और जो भी आपके गोल है उस पर काम कीजिए, ओके। वर्गोस, अच्छी एनर्जी है और अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए, ओके। ज़्यादा बोलते ना घुमावदार ऑब्स्टिकल्स मत बनाइए, सिंपल बनाइए, प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप गोइंग गाइस, ओके, कीप गोइंग, होप रखिएगा, ओके वर्गोस। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।